दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, मैं देवेंद्र त्यागी आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज हम भारत दर्शन करने निकले हुए हैं। इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं वाराणसी के सारनाथ। और आपको बता दें कि भारत के उत्तर प्रदेश के राज्य वाराणसी जिले के मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर सारनाथ स्थित है। और ये बता दें आपको कि जब भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो प्राप्ति होने के बाद उन्होंने अपने 4 शिष्यों को प्रथम उपदेश दिया, उन्होंने सारनाथ के चौखंडी स्तूप पे दिया था। तो इसी के याद में बौद्धिस्टों द्वारा इस स्तूप की स्थापना की गई है। और आपको बता दें कि भगवान बुद्ध के 4 तीर्थ प्रमुख स्थलों में से एक है। पहला है आपका हो जाता है लुम्बिनी, बोधगया, कुशीनगर। और उसी कड़ी में आता है अपना सारनाथ। आपको ये भी बताते चले कि सारनाथ अशोक चतुर्मुख स्तंभ है। देखिएगा, आप ऊपर देखिएगा तो ये चारों दिशाओं से बना हुआ है। ये चतुर्मुख सिंह स्तंभ के तरीके से बनाया गया है। और आपको बता दें कि यहाँ पर धामेक स्तूप, चौखंडी स्तूप, राजकीय संग्रहालय, जैन मंदिर, चीनी मंदिर, मुगलहद कुटी और नवीन विहार इत्यादि दर्शनीय हैं। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह यहीं के अशोक स्तंभ से लिया गया है। और ये सारी बातें इतिहास में दर्ज हैं, जो कि हम सभी देखते हैं कि भारत का जो भी राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ, वो यहीं के अशोक स्तंभ से लिया गया है। और आपको बता दें कि 1905 ईस्वी में पुरातत्व विभाग ने जब इसकी खुदाई की तो यहाँ से विद्वानों का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ। जब ये विद्वानों के द्वारा, पुरातत्व विभाग द्वारा इसकी खुदाई की गई तो यहाँ पर बुद्ध के जीवन काल की बहुत सारी प्रतिमाएं, कई शिलालेख, जो कि आज कोलकाता के संग्रहालय में रखे हुए हैं। वहीं से फिर यहीं से जो अशोक का स्तंभ लिया गया है वो यहीं से लिया गया है। तो दोस्तों, आपको कुछ और अगर बताते चले जो इतिहास की जानकारी है, तो पहले यहाँ बहुत सारा वन हुआ करता था। और इस वन को मृग विहार कहते थे। उस समय इसका नाम ऋषि पतन था और मृगदाय था। ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश यहीं पर दिया। सम्राट अशोक के समय यहाँ बहुत से निर्माण कार्य हुए। सिंहों की मूर्ति वाला भारत का राज्य चिन्ह सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। और आपको बताते चले कि विदेशी आक्रमणों और परस्पर धार्मिक खींचातानी के कारण आगे चलकर सारनाथ का महत्व कम हो गया। मृगदाय में सारंगनाथ महादेव की मूर्ति की स्थापना हुई और उसी के स्थान पर इसको सारनाथ कहा जाने लगा। जबकि ये पुरातन से बुद्ध भगवान की टाइम से ये सारनाथ नहीं था, ये पहले इसको कहा जाता था मृग विहार। जब यहाँ पर बौद्ध की धार्मिक खींचतान हुआ, उसके बाद जब यहाँ सारंगनाथ की मूर्ति लगाई गई, तब इसको सारनाथ का नाम दिया गया। तो दोस्तों, और चलते हैं, आपको दिखाते हैं। तो ये हमारा चौखंडी स्तूप है, जो कि सम्राट अशोक के काल में बनाया गया था भगवान बुद्ध की याद में। और यहीं से जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक, वो यहीं से लिया गया है। तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।